दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वह ना कोई महंगी दवा है, ना कोई टॉनिक, ना कोई सप्लीमेंट। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो शरीर में ऐसी ताजगी और ऊर्जा महसूस हो सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि आजकल शरीर जल्दी थक जाता है, काम करने का मन नहीं करता, दिन भर सुस्ती बनी रहती और पहले जैसी फुर्ती भी नहीं रहती। सुबह उठते ही लगता है जैसे शरीर पहले से ही थका हुआ है। ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो या जीवन की भाग दौड़, हर चीज के बीच इंसान धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता हुआ महसूस करता है। ऐसे में लोग तरह तरह की दवाओं और सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास मौजूद साधारण प्राकृतिक चीजें भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है पुदीना। जी हाँ, वही पुदीना जिसकी खुशबू आते ही मन ताजा हो जाता है और जिसे अक्सर लोग सिर्फ चटनी या ठंडे पेय में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुदीना सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये शरीर को हल्का, ताजा और ऊर्जावान महसूस कराने में भी मदद कर सकता है। आयुर्वेद में पुदीना को शीतल और पाचन को सहारा देने वाला माना गया है। जब शरीर का पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो शरीर को भोजन से मिलने वाला पोषण भी अच्छे से मिल पाता है। यही पोषण धीरे धीरे शरीर की ताकत और ऊर्जा में बदलने लगता है। कई लोगों को अक्सर गैस, अपच या पेट में भारीपन की समस्या रहती है। जब पेट ठीक नहीं रहता तो शरीर में सुस्ती और थकान महसूस होना भी स्वाभाविक है। पुदीना इस मामले में काफी मददगार माना जाता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही शरीर को हल्का महसूस करा सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब पुदीने की चटनी या पुदीने वाला पानी पीते हैं तो शरीर में एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुदीना में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ठंडक देने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में पुदीने का उपयोग ज्यादा किया जाता है। पुराने समय में लोग गर्मी के मौसम में पुदीने का पानी, पुदीने की चटनी और पुदीने का शरबत नियमित रूप से लेते थे ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे। आजकल के समय में लोग बाजार की ठंडी ड्रिंक्स और पैकेट वाले पेय पदार्थ ज्यादा पीने लगे हैं, लेकिन उनमें अक्सर ज्यादा चीनी और केमिकल होते हैं जो शरीर को अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके मुकाबले पुदीना एक प्राकृतिक विकल्प है जो स्वाद भी देता है और शरीर को हल्का महसूस कराने में भी मदद करता है। पुदीने की खुशबू का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि पुदीने की महक से उनका सिर हल्का महसूस होता है और मन भी थोड़ा शांत लगता है। यही वजह है कि कई हर्बल उत्पादों में भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गौर करें तो टूथपेस्ट से लेकर हर्बल चाय तक कई चीजों में पुदीने का उपयोग देखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि इसकी ताजगी और प्राकृतिक गुण लोगों को पसंद आते हैं। पुराने समय में जब लोग खेतों में काम करते थे या दिन भर मेहनत करते थे, तब वे अक्सर पुदीने की चटनी के साथ सादा खाना खाते थे। इससे उन्हें गर्मी में राहत मिलती थी और भोजन भी आसानी से पच जाता था। यही वजह है कि पुदीना भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज भी अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको गर्मियों में पुदीने की चटनी, पुदीने का रायता या पुदीने का पानी आसानी से मिल जाएगा। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को संतुलित रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को यह अनुभव भी होता है कि पुदीना खाने के बाद मुंह में ताजगी बनी रहती है और पेट हल्का महसूस होता है। यही कारण है कि कई बार भोजन के बाद पुदीना या पुदीने वाली चीजें लेना अच्छा महसूस होता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी प्राकृतिक चीज का असर तभी अच्छा होता है जब उसे संतुलित मात्रा में लिया जाए। जरूरत से ज्यादा उपयोग किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। पुदीना भी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है और इसका उपयोग संतुलन के साथ ही करना चाहिए। अगर इसे सही तरीके से भोजन में शामिल किया जाए तो ये शरीर को ताजगी और हल्कापन देने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि आज भी कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ पुदीने को एक उपयोगी हर्ब के रूप में देखते हैं, जो साधारण होते हुए भी शरीर के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अब जरा ये समझते हैं कि आखिर पुदीना शरीर में ऐसा क्या करता है कि लोग इसे सदियों से अपने खाने में शामिल करते आए हैं। अक्सर हम किसी चीज को सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे गुणों पर ध्यान नहीं देते। पुदीना भी कुछ ऐसा ही है। इसके गुण भी उतने ही दिलचस्प माने जाते हैं। आयुर्वेद में पुदीना को ऐसी जड़ी बूटी माना गया है
जो शरीर को ठंडक देती है और पाचन को सहारा देती है। जब शरीर का पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है तो व्यक्ति खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिन भर थका हुआ महसूस करता है, लेकिन असल वजह शरीर की ऊर्जा की कमी नहीं बल्कि खराब पाचन होता है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, और यही कारण है कि व्यक्ति को कमजोरी, भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है। पुदीना इस मामले में काफी मददगार माना जाता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये पेट को शांत करने में मदद कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि गर्मियों में लोग पुदीने का पानी, पुदीने का शरबत या पुदीने की चटनी ज्यादा खाते हैं। इसका कारण सिर्फ स्वाद नहीं होता, बल्कि ये शरीर को गर्मी से राहत देने में भी मदद करता है। जब शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान जल्दी थक जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है और काम करने का मन भी कम होता है। पुदीना शरीर को हल्की ठंडक देता है, जिससे व्यक्ति थोड़ा ज्यादा ताजा महसूस करता है। यही वजह है कि कई लोग गर्मियों में पुदीना मिलाकर नींबू पानी पीना पसंद करते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा लगता है और शरीर भी हल्का महसूस करता है। पुदीना सिर्फ पेट के लिए ही नहीं बल्कि मुंह की ताजगी के लिए भी काफी लोकप्रिय है। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर टूथपेस्ट और माउथ फ्रेशनर में पुदीने का फ्लेवर होता है। इसका कारण यही है कि पुदीने की खुशबू मुंह को तुरंत ताजा महसूस कराती है। कई लोग खाना खाने के बाद पुदीने की पत्ती चबा लेते हैं ताकि मुंह की दुर्गंध दूर हो जाए और स्वाद अच्छा बना रहे। इसके अलावा पुदीने में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी होते हैं जो शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद करते हैं। यही कारण है कि कई लोग पुदीने की चाय भी पीते हैं। पुदीने की हल्की गर्म चाय कई लोगों को सुकून देती है और पेट को आराम भी महसूस कराती है। पुराने समय में लोग बाजार की दवाइयों पर ज्यादा निर्भर नहीं थे, वे अपने आसपास उगने वाली जड़ी बूटियों का ही उपयोग करते थे। पुदीना भी उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक था जिसे लोग आसानी से अपने घरों के पास उगा लेते थे। सुबह ताजा पुदीने की पत्तियां तोड़कर उन्हें चटनी में इस्तेमाल करना या पानी में मिलाकर पीना एक सामान्य बात थी। इससे न केवल स्वाद मिलता था बल्कि शरीर को भी ताजगी मिलती थी। कई गांवों में आज भी लोग गर्मियों के दिनों में पुदीने की चटनी के साथ रोटी या दाल चावल खाना पसंद करते हैं। ये साधारण भोजन होते हुए भी शरीर को हल्का और संतुलित महसूस कराने में मदद करता है। आजकल की जीवन शैली में लोग अक्सर पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। इन चीजों में स्वाद तो होता है, लेकिन उनमें वह प्राकृतिक ताजगी नहीं होती जो ताजी जड़ी बूटियों में होती है। पुदीना एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आसानी से घर में भी उगाया जा सकता है और इसे अपने खाने में शामिल करना भी बहुत आसान है। कई लोग अपने घर की बालकनी या छोटे गमले में भी पुदीना उगा लेते हैं। जब भी जरूरत हो वे ताजी पत्तियां तोड़कर चटनी, सलाद या पेय में डाल देते हैं। इस तरह का ताजा पुदीना स्वाद में भी अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी ज्यादा ताजगी देती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने खान पान में प्राकृतिक चीजों को शामिल करना शुरू करता है तो उसका असर उसके शरीर और मन दोनों पर दिखाई देने लगता है। शरीर हल्का महसूस करता है, पाचन बेहतर होने लगता है और व्यक्ति खुद को पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि प्रकृति के करीब रहने वाली चीजें अक्सर शरीर को संतुलित रखने में मदद करती है। पुदीना भी उन्हीं साधारण लेकिन उपयोगी जड़ी बूटियों में से एक है जो स्वाद, ताजगी और हल्केपन का एक सुंदर मेल माना जाता है, और जब इसे संतुलन के साथ अपने भोजन में शामिल किया जाता है तो ये व्यक्ति के दैनिक जीवन में एक छोटी सी ताजगी जोड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुदीना को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह शामिल किया जा सकता है ताकि इसका असली आनंद और फायदा दोनों मिल सके। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज फायदेमंद है तो उसे किसी खास तरीके से ही लेना पड़ेगा, लेकिन पुदीना की खास बात यह है कि इसे कई साधारण तरीकों से भोजन में शामिल किया जा सकता है। भारत की रसोई में पुदीना का उपयोग बहुत पुराने समय से होता आया है। सबसे सामान्य तरीका है पुदीने की चटनी। ताजा पुदीने की पत्तियों को धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और नींबू के साथ पीस लिया जाए तो एक ऐसी चटनी बनती है जो साधारण भोजन को भी स्वादिष्ट बना देती है। कई घरों में गर्मियों के मौसम में ये चटनी लगभग रोज बनती है क्योंकि ये खाने को हल्का और ताजा महसूस कराती है। जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो व्यक्ति उसे आराम से खाता है, जिससे पाचन भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा पुदीना को सलाद में भी शामिल किया जा सकता है। खीरा, टमाटर, प्याज और नींबू के साथ कुछ
ताजी पुदीने की पत्तियां मिल जाएं तो सलाद का स्वाद और खुशबू दोनों बदल जाते हैं। यही कारण है कि कई पारंपरिक व्यंजनों में भी पुदीना का उपयोग किया जाता है। कई लोग दही में भी बारीक कटा हुआ पुदीना डालकर रायता बनाते हैं। ये खास तौर पर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि दही की ठंडक और पुदीने की ताजगी मिलकर शरीर को हल्का महसूस कराती है। इसके अलावा पुदीना का पानी भी काफी लोकप्रिय है। ताजी पुदीने की पत्तियों को पानी में कुछ समय के लिए डाल दिया जाए और उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक मिला दिया जाए तो एक ताज़ा और हल्का पेय तैयार हो जाता है। कई लोग इसे दिन में कभी भी पी लेते हैं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे। गर्मियों के दिनों में यह खास तौर पर अच्छा लगता है, क्योंकि ये शरीर को ठंडक का एहसास देता है। कुछ लोग पुदीना की चाय भी बनाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस पानी में कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर हल्का उबाल लिया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे पिया जाता है। इसकी खुशबू और हल्का स्वाद कई लोगों को बहुत सुकून देता है। कई जगहों पर पुदीना को हर्बल चाय के रूप में भी पिया जाता है। पुराने समय में जब लोगों को हल्का पेट दर्द या भारीपन महसूस होता था, तो वे पुदीना वाली चाय या पुदीने का काढ़ा पी लेते थे। यह कोई तेज दवा नहीं होती थी, लेकिन कई लोगों को इससे राहत महसूस होती थी। यही कारण है कि पुदीना को एक साधारण लेकिन उपयोगी जड़ी बूटी माना जाता है। पुदीना का एक और दिलचस्प उपयोग है इसकी खुशबू। कई लोग कहते हैं कि पुदीने की महक से उन्हें ताजगी महसूस होती है और सिर हल्का लगता है। यही वजह है कि कई हर्बल उत्पादों और तेलों में भी पुदीने का उपयोग किया जाता है। पुदीना का स्वाद और खुशबू दोनों ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को तुरंत ताजा महसूस करा सकते हैं। हालांकि यहाँ यह बात समझना भी जरूरी है कि पुदीना कोई चमत्कारिक चीज नहीं है जो अकेले ही शरीर की सारी समस्याएं दूर कर दे। ये एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो सही जीवन शैली के साथ मिलकर ही बेहतर असर दिखा सकती है। अगर व्यक्ति का खान पान संतुलित हो, वह पर्याप्त पानी पीता हो, समय पर सोता हो और शरीर को सक्रिय रखता हो, तो ऐसी प्राकृतिक चीजें उसकी दिनचर्या को और बेहतर बना सकती हैं। कई बार लोग छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े बड़े उपायों की तलाश करते रहते हैं, जबकि कई बार साधारण आदतें ही शरीर को ज्यादा संतुलित रखने में मदद करती हैं। पुदीना भी उन्हीं साधारण चीजों में से एक है जिसे आसानी से अपने भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है, चाहे वे चटनी के रूप में हो, सलाद में हो, रायते में हो या फिर किसी पेय के रूप में। पुदीना का स्वाद और ताजगी दोनों ही भोजन को खास बना सकते हैं। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति ऐसी प्राकृतिक चीजों को अपने खान पान में शामिल करता है, तो उसे महसूस होने लगता है कि उसका शरीर पहले से ज्यादा हल्का और संतुलित महसूस कर रहा है, और यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि प्रकृति के करीब रहने वाली चीजें अक्सर शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती है। दोस्तों, अब यहाँ एक और रोचक बात समझना जरूरी है कि पुदीना सिर्फ स्वाद और ताजगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई छोटे छोटे अनुभवों को भी बेहतर बना सकता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब भी कहीं पुदीने की खुशबू आती है, तो मन अपने आप थोड़ा फ्रेश महसूस करने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने घरों में भी पुदीना उगाना पसंद करते हैं। पुदीना एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे उगाना भी बहुत आसान होता है। इसे किसी बड़े खेत या खास जगह की जरूरत नहीं होती। एक छोटे से गमले में भी पुदीना आसानी से उग सकता है। कई लोग अपनी बालकनी या आंगन में पुदीने का पौधा लगा लेते हैं और जब जरूरत होती है तब ताजी पत्तियां तोड़कर इस्तेमाल कर लेते हैं। ताजा पुदीना हमेशा ज्यादा सुगंधित और स्वादिष्ट माना जाता है। जब पुदीने की पत्तियां ताजी होती है तो उनमें प्राकृतिक तेल और खुशबू भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि ताजे पुदीने की चटनी या पुदीने का पानी पीने का अनुभव अलग ही लगता है। पुराने समय में लोग अक्सर अपने घरों के आसपास छोटी छोटी जड़ी बूटियां उगाते थे। इनमें तुलसी, धनिया और पुदीना जैसी चीजें शामिल होती थी। इन पौधों का उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी किया जाता था। पुदीना भी उन्हीं पौधों में से एक था जिसे लोग आसानी से अपने घर में उगा लेते थे। जब गर्मी का मौसम आता था तो पुदीना का उपयोग और भी बढ़ जाता था, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर शरीर को राहत देने में मदद करती थी। कई लोग पुदीने की पत्तियों को पानी में डालकर थोड़ी देर रखते थे और फिर उस पानी को पीते थे। इससे पानी में हल्की खुशबू और स्वाद आ जाता था और पीने में भी अच्छा लगता था। इसके अलावा कई लोग पुदीने को दही के साथ मिलाकर भी खाते थे।
पुदीना और दही का मेल गर्मियों में बहुत लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि ये भोजन को हल्का और संतुलित महसूस कराता है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि कई पारंपरिक व्यंजनों में पुदीने का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। हरी पत्तियां खाने को देखने में भी आकर्षक बना देती है और उसकी खुशबू भी बढ़ा देती है। यही कारण है कि कई शेफ भी पुदीना का उपयोग अपने व्यंजनों में करते हैं। पुदीना सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि कई पेय पदार्थों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नींबू पानी में पुदीना डाल दिया जाए तो उसका स्वाद और भी ताजा हो जाता है। कई लोग गर्मियों में पुदीना और नींबू का शरबत पीना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। इसके अलावा कुछ लोग पुदीने की पत्तियों को हल्का मसल कर पानी में डाल देते हैं ताकि उसकी खुशबू पानी में मिल जाए। इस तरह का पानी पीने से भी कई लोगों को ताजगी महसूस होती है। पुदीना का एक और रोचक पहलू इसकी खुशबू है। कई लोग कहते हैं कि पुदीने की महक से उनका सिर हल्का महसूस होता है और मन भी थोड़ा शांत लगता है। यही कारण है कि कई हर्बल तेल और बाम में भी पुदीने का उपयोग किया जाता है। पुदीना की खुशबू में एक अलग ही तरह की ताजगी होती है जो व्यक्ति को तुरंत जागरूक और हल्का महसूस करा सकती है। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि पुदीना कोई जादुई चीज नहीं है। यह एक साधारण प्राकृतिक जड़ी बूटी है जिसे लोग सदियों से अपने भोजन और जीवन शैली का हिस्सा बनाते आए हैं। इसका असली फायदा तभी महसूस होता है जब इसे संतुलित जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए। अगर व्यक्ति सही भोजन करता है, पर्याप्त पानी पीता है, समय पर आराम करता है और शरीर को सक्रिय रखता है, तो ऐसी प्राकृतिक चीजें उसके जीवन को और बेहतर बना सकती है। कई बार लोग बड़े बड़े उपायों की तलाश में रहते हैं, जबकि छोटी छोटी प्राकृतिक आदतें भी शरीर और मन को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं। पुदीना भी उन्हीं छोटी लेकिन उपयोगी चीजों में से एक है जो स्वाद, ताजगी और सादगी का एक सुंदर मेल है। और जब इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाता है तो यह भोजन और जीवन दोनों में एक हल्की ताजगी जोड़ सकता है। दोस्तों, अब एक आखिरी और दिलचस्प पहलू की बात करते हैं जो पुदीना को और भी खास बना देता है। अक्सर हम अपने आसपास मौजूद चीजों की असली अहमियत को तब समझते हैं जब हम उनके पीछे की परंपरा और अनुभव को समझते हैं। पुदीना भी उन्हीं चीजों में से एक है जिसे हमारे पुराने लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा मानते थे। गांवों में आज भी आप देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में लोग अपने घरों में पुदीने की चटनी जरूर बनाते हैं। साधारण सी रोटी और दाल के साथ अगर ताजी पुदीने की चटनी मिल जाए तो पूरा भोजन ही अलग लगने लगता है। इसका कारण सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि वह ताजगी है जो पुदीना अपने साथ लेकर आता है। जब हम किसी भोजन को ताजगी और आनंद के साथ खाते हैं तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कई पारंपरिक खानपान में पुदीना का उपयोग लगातार देखने को मिलता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि बहुत से ठंडे पेय और हर्बल पेय में भी पुदीना का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही तुरंत ताजगी का एहसास कराते हैं। कई लोग गर्मियों में जब बहुत थक जाते हैं तो पुदीना और नींबू का पानी पी लेते हैं। इससे शरीर को हल्का और ताजा महसूस होता है। हालांकि ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी प्राकृतिक चीजें शरीर को संतुलित रखने में सहायक हो सकती है। पुदीना का एक और रोचक पहलू ये है कि ये बहुत जल्दी उगने वाला पौधा है। अगर आप इसे एक छोटे से गमले में लगा दें तो कुछ ही समय में इसकी पत्तियां तैयार हो जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे अपने घरों में उगाना पसंद करते हैं। ताजा पुदीना जब सीधे पौधे से तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका स्वाद और खुशबू दोनों ही अलग होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ताजे पुदीने की चटनी या रायता खाने के बाद उन्हें भोजन ज्यादा संतुलित और हल्का महसूस होता है। इसके अलावा पुदीना का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। जब किसी व्यंजन के ऊपर हरी हरी पुदीने की पत्तियां रख दी जाती है तो वो देखने में भी आकर्षक लगने लगता है। यही